Hello friends, this is your friend Nikhil and welcome to another vlog. तो आप लोगों ने कई लोगों से एक मिथ सुना हुआ है कि वाटरमेलन के जो सीड्स हैं वो खाने से कुछ दिनों बाद आपके यहाँ से पेड़ निकल आता है। क्यों? जैसे मैं वाटरमेलन के सीड्स को खाया हुआ तो मेरे तरफ से पेड़ निकला है। बताओ हाँ या ना? ना। Today is 25th of September 2020 and as you all know कि कोरोना जिस स्पीड से इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है और मेनली इसका सॉल्यूशन अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर के मिड तक आएगा ऐसा बोला जा रहा है। बट मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कोरोना की वैक्सीन भी आ जाए तो उसे लगवाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा और अपनी फैमिली को लगवाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि जो भी ट्रायल हो रहे हैं अभी वो फेल हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कोरोना वैक्सीन के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई और बीमारी लगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। बेसिकली मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए जैसे कि कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट हो गया फ्रॉम 1 जनवरी 2020 और मान लीजिए उसे 18 मंथ्स तक टेस्ट किया और वो ठीक भी है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा 18 के बाद वो 19 मंथ में नहीं पता लगेगा कि आपके कौन से ऑर्गन को और किस जगह आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि जब भी ये वैक्सीन आएगी इंट्रोड्यूस होगी तो सब लोगों को लगवानी पड़ेगी सबके पास। सो द थिंग इज़ मान लीजिए वैक्सीन आती है इन दी जुलाई 2021 और सबको वैक्सीन के शॉट्स लगते हैं और आपको भी लगता है, आपकी फैमिली वालों को भी लगता है। बट ये देख लीजिएगा कि इसके फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है। जस्ट बिकॉज मैं ये इसलिए बोलना चाहूँगा, मान लीजिए पूरी इंडिया में पूरा वैक्सीन लग गई है सभी को, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है और सबको मान लीजिए ये वैक्सीन लग चुकी है, तो जो इसका इम्पैक्ट होगा वो सभी पर पड़ेगा। मान लीजिए सबकी किडनियाँ एक साथ फेल हो रही हैं या हार्ट अटैक आ रहा है या फिर कोई ऑर्गन फेलियर हो रहा है, तो आप ये देख के सोच समझ के इस वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराइएगा। मैं तो कहता हूँ कि जब ये वैक्सीन लॉन्च हो जाए उसके विदिन 2-3 मंथ्स के बाद या फिर 6 मंथ्स के बाद आप इस वैक्सीन को अपनी बॉडी पर लगवाएं। और बेसिकली गवर्नमेंट को तो ये फ्री देना चाहिए, बट आई डोंट नो ये पैसों से बिकेगी या कैसे, आई रियली डोंट नो। तो मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपनी नहीं अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी सोचिए। सो मेरा पर्पस आप लोगों को डराना नहीं है, बट ये बोलना है कि काफ़ी सोच समझ के वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराइएगा और थोड़ा इसका इम्पैक्ट देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो कोरोना वैक्सीन से जो भी डेथ रेट हैं वो काफ़ी कम है और ऑर्गन फेलियर्स के में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डेथ के। तो आप अपनी फैमिली को देखकर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए जुलाई में आती है ये वैक्सीन, तो आप दिसंबर तक 2021 तक इसे इंट्रोड्यूस कराएं अपनी बॉडी में। 6 मंथ देख लें लोगों को कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इलेक्शन के चक्कर में जल्दी वैक्सीन सबको लगा देगा और जैसा कि मोदी जी ने बोला है आप आत्मनिर्भर रहिए। तो ये आप अपने दिमाग से सोच के काफ़ी रिसर्च करके उस वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराइएगा। और मैं ये बोलना चाहूँगा बस अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है गुड न्यूट्रिशंस। आपका स्लीपिंग रेस्टिंग बहुत अच्छा होना चाहिए और बेसिकली आपके फूड्स में अच्छे से अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। सो आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताएं कि कोरोना वायरस कब तक ख़त्म होगा, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ ये कोरोना वायरस नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग वायरस है सॉरी। और बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंडिया पर ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की इलिटरेसी रेट जो है वो बहुत हाई है। और सेकेंडली यहाँ पर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़
हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत लो है, मेल न्यूट्रिशन लोग इंडिया में बहुत हैं आफ्टर अफ्रीका। सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन इंडिया में मिलेंगे आपको। और बेसिकली होता ये है, जैसे लैक ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशन, वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, दैट टेक्स यू टू मेल न्यूट्रिशन। सो ये तो हो गए सारे हेल्थ इम्पैक्ट। और जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारी जीडीपी बहुत नीचे जा चुकी है और दिस विल टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स तो लगेगा इसे रिकवर। तो मैं आप लोगों को एक बात और शेयर करनी है आप लोगों से, वो ये है कि मैं कल रात को एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो कि मैंने अभी स्टार्ट की है और वो नेटफ्लिक्स पे भी है, बट मेरे पास नेटफ्लिक्स नहीं है। मैं गरीब हूँ। नेटफ्लिक्स की सारी चीज़ें सिनेमा HD या फिर टोरेंट से डाउनलोड कर लेता हूँ उसे। तो बेसिकली उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द सोशल डिलेमा। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग देखनी है अपनी लाइफ में तो ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए, द सोशल डिलेमा, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं अभी इसके हाफ चैप्टर तक आया हूँ और हाफ देखना बाकी है। समाओ किसी बात पे गुस्सा है, नाराज़ है, आई डोंट नो व्हाई। नो सो मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब इसका ब्रेकफास्ट। दिस इज़ पनीर। कम